तो बेरोजगारी को लेकर आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए। नाही आमद खवार हो, आय हाय, पूरा बीता 30 साल हो। ओए होए, नहीं आमद खबार पूरा बीता 30 साल, हमर समझा दर्दिया ए बाबा जी। आय हाय। माई सुना हो योगी जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। कुछ इस तरीके से समस्या आ रही। इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि खोपड़ी भर के बरोज झर जाता है। हाँ, कैसे है वो, देखिए। कैसे है सुनाइए। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, वाह, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और हो क्या रहा देखिएगा। नेबी के उम्र बीती आर्मी के बीती, आय हाय। नेबी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, जय हो, बहुत बढ़िया। झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे। कौटिल्य इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएट टू सीबीएसई पैटर्न एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजापुर देवपट्टी दुर्गांश रानीगंज प्रतापगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी के जैस गांव में है, जहां आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जैसी अवधी साहित्यकार की यह कर्मभूमि है और अमेठी के लाल कर रहे हैं कमाल। हमारे साथ प्रदीप मौर्य इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों। ये प्रदीप मौर्य हैं साहब, और इनकी चर्चा परिचर्चा तो सोशल मीडिया पे अभी खूब वायरल हो रही है और ट्रेंड कर रही है। लोग इनको सुनना इतना पसंद कर रहे हैं, इनका गुनगुनाना मुस्कुराना इतना जो है पसंद कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। इनका वीडियो जमकर वायरल होता है, मिलियन 2 मिलियन नहीं 30 मिलियन इनके वीडियो पर व्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह चेहरा आपसे छुपा नहीं है और यह शख्स भी आपसे छुपा नहीं है। आज हम इनके गीतों को सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और दिखाते हैं कुछ नया। रिपोर्टर गांव वाला पहुंचा है अमेठी, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और बात करते हैं इनके गाने की। सबसे पहला गाना आपका कौन था, कौन सा गाना गुनगुनाए कि आप छा गए? किसानों की स्थिति पर था जी। कि प्रधान कैसे क्या करते हैं जी। तो उसमें मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। अच्छा, प्रधान जी के भौकाल पर इन्होंने गीत लिखा और वह गीत छा गया। आइए सुनते हैं कि प्रधान जी का भौकाल क्या है और प्रधान जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रदीप भाई बताएंगे। मैंने गीत लिखा था कि खाई के डबल बीरा पान, जय हो, फलाने बनी है फिर प्रधान, वाह, लइके 4 जने का फिर तगड़ा भौकाल करी है, गजबे कमाल आपस में फिर से लड़वई है, फिर थाने तक पहुँचई है, आपस में फिर से लड़वई है, फिर थाने तक पहुँचई है, 5000 देवाई के, आए है, 5000 देवाई के थाने से बहाल करी है, गजबे कमाल करी है हो। आगे था, गांव के हुए बड़का नेता, आए है, हर पंचायत में इनका देखा, जय गांव हो। के हुए बड़का नेता, हर पंचायत में इनका देखा, 10 ठो वोट देख के, 10 ठो वोट देख आपको के प्रधान जी का भौकाल दिखाया। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट रोजगारी पर, जिसकी हमें जरूरत है, जिसके लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशान हैं। कहीं ना कहीं अगर रोजगार होता तो एक अलग अंदाज होता और बच्चे अपने अपने में मस्त होते और कमा खा रहे होते। तो बेरोजगारी को लेकर आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए। बेरोजगारी दर क्या है क्या नहीं है तो सरकार बताती है, लेकिन मुझे जो दिखता है वो लगता है कि हाँ बेरोजगारी है। और बच्चे तैयारी करते हैं, वैकेंसी आती है, आती भी है तो पूरी नहीं हो पाती, पूरी भी करते हैं तो इतना कोर्ट केस इत्यादि से घुमा करके लेके आते हैं, तब तक तैयारी करने वाला बच्चा भ्रमित हो जाता है, तैयारी छोड़ के अपना कमाने खाने चला जाता है, सरकारी नौकरी का सपना छोड़ करके प्राइवेट में चला जाता है। तैयारी के चक्कर में कई लड़कियों का ब्याह नहीं होता है, कई सही बा।
हाँ, उस पे भी मैंने गीत लिखा। देखिए पहले उसी को सुना देता हूँ। अच्छा चलिए, ब्याह पे लिखती है कि कहीं ना, अगर बात की जाए तैयारी की तो सही बता रहे हैं साहब। प्रयागराज में तैयारी करते करते जो भैया ने भी बताया, बाल झड़ जाया करते हैं, यानी कि उखड़ जाया करते हैं, निकल जाया करते हैं, ये सर जो है सफा हो जाया करता है। और फिर जब दिखुआरी होती है, यानी कि ब्याह में दिखुआरी होता है, और जब दिखुआरी होती है तो साहब दिखुआर वापस लौट जाया करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दर्द है, और वो दर्द सुनाएंगे प्रदीप भैया। हाँ, देखिए सुनाता हूँ मैं। नाही आमय देखवार हो, आए हाय, पूरा बीता 30 साल हो। ओए होए, नहीं आमय देखवार, पूरा बीता 30 साल, हमर समझा दर्दिया ए बाबा जी। आए हाय। माई सुना हो योगी जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। हाय और हाय। अगुआ जो आवत थी ना, तो पहले एक चीज देखा थी। क्या देखते हैं भाई? अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछे, दूसर बातिन न करे। ओए होए, खेती बाड़ी बिगहा के केतनो गिनाई, ई सब गौरई न करे। हाय हाय। आप भी झेलोगे। बेशक भाई साहब अभी झेल रहे हैं, शादी नहीं हुई है। अगुआ या मैं पहले नौकरी का पूछे, दूसर बातिन न करे। हाय हाय। खेती बाड़ी बिगहा के केतनो गिनाई, ई सब गौरई न करे। जय हो। पापा गए हैं अघाय हो, हाय हाय। हमसे तुर दिहन यास हो। वाह भाई। पापा गए हैं अघाय, हमसे तुर दिहन यास, हमर बूझी विपतिया है बाबा जी। हाय हाय। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। कुछ इस तरीके से समस्या आ रही। इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि खोपड़ी पर के बरोज झर जाता है। हाँ, कैसे है वो, देखिएगा। कैसे है सुनाइए। झरत जात यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और हो क्या रहा देखिएगा। नेबी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। नेबी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। दरोगा के टूटा विष वास धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। झरत जात यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। कुछ इस तरीके से समस्या है। कहीं ना कहीं युवाओं का दर्द इन्होंने बहुत जबरदस्त बयां किया है। और अगर बात करें मैं खुद अपनी, तो सही मेरे ऊपर भी ये सारी विधाएं जो अभी इन्होंने गाया है ये बीत रही हैं। एनसीसी से सर्टिफिकेट होल्डर होने के बावजूद भी आर्मी की वैकेंसी देखते देखते उम्र बीत गई। दरोगा की भी आस टूट गई और माइक हाथ में आ गई। अब यही चल रही है, साथ दे रही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें महंगाई की, तो साहब महंगाई भी जमकर चरम सीमा पे है। अच्छा, इसके पहले जो सरकार रहा करती थी उसमें गाना आया करता था कि महंगाई डाइन खाए जात है, सखी सैया खूबे कमात है। अच्छा, वो गाना भी विलुप्त हो गया है, और उस टाइम जो गाने को उठाया करते थे लोग, वो लोग भी विलुप्त हो गए हैं। अगर बात करें अमेठी की, तो अमेठी में स्मृति ईरानी जानी जाती हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी जानी जाती हैं। विपक्षियों का आरोप है कि जब सिलेंडर की बात आती है, सिलेंडर महंगा होता है, तो सिलेंडर को लेकर, सिलेंडर सर पर रखकर स्मृति ईरानी नाचा करती थी, घूमा करती थी, गाया करती थी, और जो है सरकार को मुंहतोड़ जवाब देती थी, संदेश भेजा करती थी, गैस सस्ता करो, सस्ता करो, सस्ता करो। इस पर आपने क्या लिखा, क्या सोचा, और स्मृति ईरानी को अभी आप क्या बताना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये जरूरी है। देखिए यदि सिलेंडर और महंगाई की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लोग स्मृति ईरानी जी को याद करते हैं। कहीं ना कहीं बात सही है। वो इसलिए याद करते हैं कि थोड़ा सा भी महंगा हो जाता था सिलेंडर, तो सड़कों पर उतर आती थी। लेकिन अब जब वो सत्ता में है तो सिलेंडर महंगा हो जाता है। महिला होने के नाते उनको महिला का दर्द नहीं दिखता है, तो लोगों को सवाल करना पड़ता है। और मैंने भी सवाल किया और गीत लिखा, देखिएगा सुनाता हूँ मैं।
उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया। बहुत तब भैया मुझे बहुत बटा है। तब 400 से 500 का था, आज उसका 3 गुना रेट हो गया, 1150 हो गया है। अच्छा लेकिन हमारी सांसद जी को नहीं दिख रहा है। हमारी अच्छा कहीं इसमें जो है अब बटा तो खूब जम के दबा के बटा उज्ज्वला गैस योजना के तहत तमाम लोगों के पास गैस पहुंच गया। सब लोग एक बार खुशी मना रहे थे, मौज कर रहे थे। लेकिन कहीं जो फ्री में गैस पहुंचा उसका दाम वसूला जा रहा है क्या लोगों से? हाँ, कहीं न कहीं वो तो जियो सिम वाला पैटर्न है कि पहले फ्री में बाँटा गया और फ्री में बाँटा गया, जब सब यूज़र आ गए तब उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो कहीं यानी न कि कहीं पहले फ्री में सरकार को जनहित के लिए चलना चाहिए, ना कि सरकार को बिज़नेस करना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये तो बिज़नेस हो गया हाँ, हाँ, और व्यापारियों से मतलब कि व्यापारी सोच के साथ देश नहीं चलेगा और ऐसे चलाना भी नहीं चाहिए। जनहित के मुद्दों की बात करते हुए चलाना चाहिए। जी। अब हो क्या रहा है, मैं गीत सुनाता हूँ इस पे। आपने चर्चा की महँगाई सिलेंडर पे, तो गीत सुनाता हूँ, नहीं, नहीं, देखिएगा। बहुत बढ़िया। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी। हाय, हाय। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। और बात हुई थी कि महिलाएं हमारी हैं धुआं से परेशान हो रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाटे धूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका हाय। बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। कुछ इस तरीके से हो रहा है। जी गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा एक चीज है, आपने सवाल तो पूछ लिया है स्मृति ईरानी से और कहीं ना कहीं सवाल पूछने के ऊपर भी सवाल पूछा जा रहा है। जो लोग सवाल पूछते हैं उन लोगों के ऊपर भी, उन लोगों से भी सवाल पूछा जा रहा है। जैसे एक बहुचर्चित गायक की बात की जाए तो बहुचर्चित गायक नेहा राठौर, नेहा राठौर भी तमाम मुद्दों पर गाना गाती थी और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को एक चेतावनी दिया करती थी, सरकार को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश किया करती थी। लेकिन हाल ही में अभी उनको नोटिस देकर दबाने की कोशिश की गई और तमाम ये चर्चा जो है, ये परिचर्चा ट्रोल करते हुए नजर आई। ऐसे में आज आप भी जो है स्मृति ईरानी को टारगेट करके एक बढ़िया जो है कविता लिखे हैं और इसे गुनगुना रहे हैं। कहीं अगर ये कविता वायरल होती है और ऐसे कहीं ये डर तो नहीं है आपके पास कि आपको भी नोटिस भेजी जाए और इस तरीके से तमाम लिखने वाले लोगों को ऊपर जो है नोटिस भेजी जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कितने हद तक सही है और क्या अच्छा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये हमारा गीत तो वायरल है ही, जी तो कहीं न कहीं महँगाई की बात है तो लोगों ने सुना होगा। और जैसे आपने कहा नोटिस भेजने का काम सरकार कर रही है, तो कहीं न कहीं ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में बोलने का अधिकार मिला है। यदि आपको कोई समस्या है तो हम मर्यादित ढंग से अपनी बात को उठा सकते हैं। यदि मर्यादा के विरुद्ध है तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मर्यादा को ध्यान रखते हुए ही लोग आवाज़ उठाते हैं। यदि आवाज़ उठाते तो उनको दबाने का प्रयास अगर किया जाता है तो कहीं न कहीं ये गलत है। तानाशाही, ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मैंने 2 लाइन लिखा था, देखिएगा। अच्छा, नोटिस वाली बात पे भी आपने 2 लाइन लिखी है। हाँ, हाँ। क्या बात है, क्या दिल है आपका, गजब, धाकड़ है आप, सुनाइए। देखिए, सुनाता हूँ। लोगों पर तानाशाही, हाय हाय, जनता बेहाल है। जियो। जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है। जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं। हाय हाय, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। हाँ, बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है। हाय हाय। जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और नोटिस कानपुर घटना हुई थी तो उसी समय दिया गया था, तो उस पर मैंने देखे लिखा था, क्या? हाथरस की बेटी को रात में जलाया। हाय हाय, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। बहुत बुरा भाई। इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है।
जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है, लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है। कुछ इस तरीके से स्थितियां हैं और हम अपने फेसबुक पेज प्रदीप मौर्य के माध्यम से ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अगर आप लोग और सुनना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हो, तो हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। फेसबुक पेज प्रदीप मौर्य, जिस पर आपको तमाम जबरदस्त ऐसे ही ललकारती हुई आवाज सुनाई देगी, गूंजती हुई आवाज सुनाई देगी। मस्त आवाज सुनने के बाद आप भी मस्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अपने इस आवाज के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि साहब देखिए गांव में क्या हो रहा है। कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, वो आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। ये बात सच है और यही बताने के लिए हमारे यहाँ तमाम ऐसे साहित्यकार, गीतकार, ये लोग मिलकर तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं, जिससे तब भी सरकार जो है उन मुद्दों पर ध्यान दे और उन मुद्दों पर काम करे। लेकिन कहाँ साहब, कहाँ नजर जाता है, पता नहीं, कुछ चल नहीं पाता है। साहब एक चीज और चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दुर्दशा चली आ रही है हमारे यहाँ। क्या हो रहा है कि अब शिक्षा का स्तर दिन ब दिन देखा जाए तो लोग जो है तमाम सोशल मीडिया, मोबाइल और इस तरीके से अर्जी फर्जी तमाम कामों में नजर आते दिखाई देते हैं। कहीं नारे लगाने में व्यस्त रहते हैं तो कहीं जयकारे में व्यस्त रहते हैं। बात जो सत्य है वो कही जानी चाहिए, है कि नहीं है? ऐसे में अगर स्कूल की दुर्दशा देखी जाए, प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है वहाँ की दुर्दशाएं देखी जाए, तब 200 बच्चों की, हाँ, कि 200 बच्चों को हैंडल करने के लिए 2 मास्टर हुआ करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे भिनभिनाया करते हैं, रोड पर नजर आया करते हैं, गांव में खेलते हुए नजर आया करते हैं, गेट खुला रहता है और मास्टर अपने में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। इस पर क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लिखा है? हाँ, लिखा है। देखिए, इसमें मास्टरों की गलती नहीं है। अच्छा, अगर शिक्षकों की कमी है तो कहीं ना कहीं उनको भी हैंडल करना होता है, तो पढ़ाने के बजाय उनको हैंडल करने में पूरा दिन बिता देते हैं। जी इसमें मैंने गीत लिखा था, हो सकता है आपने सुना हो, तभी इस पर डिस्कस किया है। जी। देखिए, सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात पर ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 ठू मास्टर, अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 ठू मास्टर। वाह, और अंदर क्या देखेगा, कक्षा माँ बढ़ के जो देखियो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, वाह। लड़का बिना किताबों के पढ़ रहे हैं, बाबा गए हैं यह बिसराए, हियाँ पढ़े मजदूर के लड़का, या से नजर ना ही जाए, जो तनिको आवाज उठावे उनका दिन ही जाए दबाए, जो तनिको आवाज उठावे। और अंदर क्या क्या है, शिक्षा के अलावा सारी चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं। जैसे दोपहरे मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चुंगराए, हाय हाय। जूता मोजा पैंट यो बूसट सबका रहे फ्री में बटाए, खाता माँ हर जा खर्चा का 1000 रुपया रहे भेजाए, यतने माँ सबका खुश राखें, शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, यतने माँ सबका खुश राखें। कुछ ये हमारे शिक्षा व्यवस्था है, कुछ ये मॉडल है हमारे सरकारी स्कूलों का। जी। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके और बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन अमित के साथ, मैं खुद अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार।